नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं सरोज सागर और आपका सागर ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर स्वागत है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे आपको जो है क्लास 10th के चैप्टर वाइज मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और अन्य सभी विषयों का जो है चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो इसी क्रम में आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का जो है ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पे सबसे पहला सवाल है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना जी। तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से सभी। आपको बताना है। ठीक है, अब टाइम स्टार्ट हो चुका है, चलिए जल्दी से बताइए। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक है जी, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना जी। अब देखिए, अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण के सामने, ठीक ना, बड़े बड़े फोकस वाले अवतल दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु को रख दिया जाए तो इसका प्रतिबिंब जो होता है आभासी उल्टा और वस्तु से बड़ा बनने लगता है। ठीक ना, जिसके कारण से छोटी छोटी दाढ़ी भी हमें आसानी से दिखाई देती है। यही कारण है कि हम अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है आपका जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। ठीक है ना, जल्दी से बताइए क्या होगा, जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। तो इसका राइट आंसर है मिट्टी। ठीक है, इसका राइट आंसर है मिट्टी। ठीक है, मिट्टी से जो है आप लेंस नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश किस दिशा में गमन करती है। ऑप्शन है सीधी दिशा में, टेढ़ी दिशा में, ठीक ना, किसी भी दिशा में नहीं, या इनमें से कोई नहीं। प्रकाश किस दिशा में गमन करती है, आप सभी को पता होगा कि प्रकाश किस दिशा में गमन करती है। ठीक ना जी, तो प्रकाश जो होती है सीधी दिशा में गमन करती है। ठीक है, सीधी दिशा में क्या करती है, आपका गमन करती है। ये रहा आपका राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। ठीक ना जी, निर्गत किरण, तो यहाँ पे किरण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ई र, और यहाँ पे र रहेगा, ठीक ना, और रा। निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा सी। ठीक है ना, निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे हुए दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, इसे उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग जी, उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया राइट आंसर। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। किसी पिंड का अवतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए। ठीक ना, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ठीक है जी, मेरी पेंसिल कहाँ गई, यहाँ पे है। कह रहा है कि किसी पिंड का अवतल दर्पण में, कौन सा दर्पण में जी, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा, बड़ा, आभासी, सीधा, बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो वस्तु की स्थिति जो होनी चाहिए वक्रता केंद्र से बाहर होनी चाहिए। ठीक ना, तो कह रहा है पहला ऑप्शन कह रहा है कि मुख्य फोकस एवं प्रकाशीय केंद्र के बीच में। ठीक है ना जी, मुख्य फोकस एवं प्रकाशीय केंद्र के बीच में, तो ये नहीं होगा। फिर कह रहा है अगला कि वक्रता केंद्र के परे है। ठीक ना, वक्रता केंद्र के पर है। ठीक है,
कह रहा है कि वक्रता केंद्र के पार, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, वक्रता केंद्र के पार। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्च लाइट परावर्तक सतह होता है, ठीक ना, सर्च लाइट परावर्तक सतह होता है। ठीक है जी, सर्च लाइट परावर्तक सतह होता है। ठीक है जी, ऑप्शन है आपका उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी, सर्च लाइट परावर्तक सतह क्या होता है? ठीक है ना, इसका राइट आंसर है अवतल। क्या है? अवतल। ठीक ना, अवतल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हजामत के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अभी हम लोग जो है जस्ट पीछे इसको देखें, ठीक ना जी, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है, ठीक है, किस में? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में, किस में होता है? ठीक ना जी, निर्वात प्रकाश का न्यूनतम वेग किस में होता है? तो निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में, तो कांच में होता है। किसमें होता है? कांच में होता है। ठीक है ना जी, निर्वात में प्रकाश की चार्ज होता है 3.3 × 10⁻⁸ होता है। ठीक है जी, जल में जो होता है 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है जी, वायु में जो होता है, वायु में और निर्वात में दोनों लमसम में लगभग में बराबर होता है। कितना होता है? 3 × 10⁻⁸ ठीक है जी, और कांच में होता है 2 × 10⁻⁸ ठीक है जी, तो सबसे कम कांच में होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। ठीक ना जी, तो इसमें लगा होता है आपका उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ठीक है ना जी, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायप्टर, लुमेन, लॉक्स, एंगस्ट्रॉम। ठीक ना, अब बताइए, पहला है डायप्टर, लुमेन, लॉक्स, ठीक ना, ये लॉक्स लिखा हुआ है, एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम। तो अब बताइए, तो लेंस का एसआई मात्रक जो होता है डायप्टर होता है। ठीक है ना जी, या फिर मीटर इनवर्स होता है, ये भी होता है मीटर इनवर्स। ठीक है ना जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला जो सवाल है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ठीक ना, समतल द्वारा दर्पण द्वारा जो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक ना जी, समतल दर्पण का प्रयोग जो होता है श्रृंगार में किया जाता है। किसमें किया जाता है? श्रृंगार में किया जाता है। ठीक है जी, उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो साइड मिरर में, साइड मिरर में, ठीक ना जी, मिरर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में, ठीक है जी, इसमें दाढ़ी बनाने में, ठीक है जी, दाढ़ी बनाने में, और मोटर के हेडलाइट में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस का तो बातें छोड़िए, अभी लेंस तो पढ़े नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है आपका, अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? ठीक है ना, तो अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। क्या कहते हैं जी? अपसारी लेंस। उत्तल को अभिसारी कहते हैं, उत्तल को क्या कहते हैं? अभिसारी ना, लेंस में एक आपको सवाल आ गया है, और अवतल को कहते हैं अपसारी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल बढ़ जाते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को अभी बताया कि अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उत्तल को अभिसारी कहते हैं। ठीक है, उत्तल को अभिसारी, अवतल को
अवतल को जो है अपसारी कहते हैं, ठीक है जी। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए। अवतल लेंस का क्षमता होता है, ठीक है ना जी। अवतल लेंस का क्षमता होता है, ऑप्शन आपका ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो ये ऋणात्मक जो होता है ये अवतल का होता है, अवतल का होता है, ठीक है। धनात्मक जो होता है उत्तल का होता है, ठीक है जी। और ए और बी का बात छोड़ दीजिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऋणात्मक, ठीक ना, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। अगला सवाल यहाँ रहा आपके बोर्ड पे, ठीक है जी। कह रहा है कि उत्तल लेंस का क्षमता होता है, ठीक है ना जी। अभी बताया है ऋणात्मक होता है अवतल का, ठीक है। और उत्तल का होता है धनात्मक। उत्तल क्या होता है जी? धनात्मक, ठीक है जी। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का, ठीक है। उत्तल लेंस का धनात्मक होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं? ठीक है जी। जहाँ से प्रकाश निकलता है, प्रकाश निकलता है उससे हम लोग बोलते हैं प्रकाश स्रोत, ठीक ना। ये प्रकाश के किरणों को कहा जाता है, प्रकाश के किरण को कहा जाता है, ठीक है जी। और प्रदीप्त जिससे प्रकाश निकलती है, प्रकाश का प्रकीर्णन तो अभी पढ़ना है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का किरण पुंज, ठीक है ना जी। प्रकाश का किरण पुंज। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि उत्तल लेंस का फोकस सांतर 50 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता क्या होगी? कह रहा है कि +5D, -5D, -2D और +2D, ठीक है। तो एक बात समझ लीजिए, लेंस कौन सा है जी? उत्तल है। हम लोग का लेंस जो है अपना उत्तल है, लेंस उत्तल है। तो लेंस उत्तल है तो इसका जो एफ होगा ये प्लस में होगा। जब इसका एफ प्लस में है तो पी भी प्लस में होगा, ठीक है जी। तो माइनस वाला सारे ऑप्शन को गोली मार दो, खत्म, ठीक है जी। अब देखिए, आपका इसका एफ दिया है 50 और हमको निकालना है क्षमता, ठीक है। तो पी बराबर होता कितना है? पी बराबर होता है 1/एफ, लेकिन ये एफ जो होता है सेंटीमीटर में होता है। अगर मीटर में इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 100 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 100/50, यानी कि ये हो जाएगा 2 डाइएप्टर। कितना हो जाएगा? +2 डाइएप्टर हो जाएगा, ठीक है जी। +2 डाइएप्टर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं। चलिए, ये रहा आपके बोर्ड पर। कह रहा है कि 2D यानी 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फ़ोकस होगा, ठीक है ना जी? अभी बताया है, ठीक है ना? 50 था, 50 सेंटीमीटर इसका फ़ोकस था तो ये 2D आ रहा था, तो 2D क्षमता अगर है तो फ़ोकस कितना आएगा? 50 आएगा, ठीक है ना जी? कितना आएगा? 50 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है? देखिए इसे बनाना कैसे है। तो कह रहा है कि देखिए P बराबर होता है 1/F, लेकिन ये F जो होता है मीटर में होता है। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर 100 चला जाएगा। तो हमें P का मान दिया है, कितना दिया है? P का मान दे दिया है 2 और बराबर हो जाएगा 100 बराबर F, ठीक है। तो F जाएगा यहाँ पे, तो F बराबर हो जाएगा 100/2, यानी कि ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक ना। 50 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए। अगला जो सवाल है, प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। प्रकाश के किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है कि किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये कहा जाता है किरण आरेख। क्या कहा जाता है जी? किरण आरेख, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल रहा ये आपके स्क्रीन पर, ठीक है जी। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक ना। अवतल दर्पण का प्रयोग अभी पता है कि दाढ़ी बनाने में किया जाता है, मोटर के जो है हेडलाइट में, ठीक है ना जी। हेडलाइट में किया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद जो होता है दाँत के इलाज में, है ना, दाँत कान, ये हो गया आपका दाँत, कान आदि के इलाज में, ठीक ना जी। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है साइड मिरर में, ठीक है, साइड मिरर, ठीक है जी। और लेंस का तो बात नहीं, लेंस का प्रिज्म का तो बात करना नहीं है। कह रहा है कि साइड मिरर में, तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे, ठीक ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका बोर्ड पर। कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का
अभिदृश्य होता है, ठीक ना जी? किस लेंस का? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का? तो दर्पण का तो बात छोड़ दीजिए, ठीक ना? कैमरा में दर्पण नहीं होता है, ठीक है? कैमरा में दर्पण होता नहीं है। अब रह गया कि उत्तल लेंस का कि अवतल लेंस का? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। कौन-सा हो जाएगा? उत्तल लेंस, ठीक है जी? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक ना? आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला सवाल है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होती है? ठीक ना जी? इस प्रकार से बना लेते हैं, ठीक है जी? ऊपर हम लोग लिख लेते हैं हवा है और नीचे क्या है? नीचे जो है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मान लेते हैं नीचे हम लोग कांच मान लेते हैं, ठीक है जी? ये कांच का सतह मान लेते हैं। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है? अभिलंब से दूर भागती है, ठीक है? अभिलंब से क्या होती है? दूर भागती है। अभिलंब के निकट आ जाती है या अभिलंब के समानांतर हो जाती है या इनमें से कोई नहीं। तो आप पढ़े हैं कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी अभिलंब के निकट आ जाती है। कहाँ आ जाती है जी? अभिलंब के निकट आ जाती है। जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो ये ऑप्शन गलत सजा दिया गया है, ठीक ना? ये हो जाएगा आपका क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है जी? ये आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है जी? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है ना? यानी अभिलंब के निकट आ जाती है, ठीक है? ऑप्शन नंबर इसका होगा बी, ठीक है जी? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ठीक है जी, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3 या 4, ठीक है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है ना जी? प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है जी? कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? बड़ा के लिए अवतल होता है, समतल में बराबर, ठीक है जी? समतल में बराबर, अवतल में क्या होता है? बड़ा भी बनता है, ठीक है? छोटा भी बनता है और बराबर भी बनता है, ठीक है जी? उत्तल में केवल छोटा बनता है, ठीक है ना जी? इनमें से तो गोली मारिए इसको होगा ही नहीं। आपका ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा? अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फ़ोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक ना जी? जब एफ जो है 10 है, तो एफ बराबर होता है देखिए, एफ बराबर जो होता है आर बराबर जो होता है 2एफ होता है, ठीक है ना जी? तो हमसे आर पूछ रहा था, 2 गुणे 10 कर देंगे यानी कि हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक ना? कितना कौन-सा हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है कि दाढ़ी बनाने में कौन-सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? समतल का प्रयोग जो होता है श्रृंगार में किया जाता है, ठीक है जी? श्रृंगार में समतल का प्रयोग करते हैं, इसको करते हैं साइड मिरर में, ठीक है ना? साइड मिरर, ठीक है जी? अवतल का उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में, फिर कान, नाक या रोगी के इलाज में, ठीक ना? रोगी के इलाज में, सौर भट्ठी में भी किया जाता है, ठीक है? सौर भट्ठी में भी किया जाता है। ये हो जाएगा अवतल। दाढ़ी बनाने के लिए कौन-सा प्रयोग करेंगे? अवतल। चलिए। अगला है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, ठीक ना जी? सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए कौन-सा होगा, ठीक है जी? जल्दी बताइए कौन-सा होगा आपका? कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, क्या होता है? जल्दी से बताइए। तो ये होता है अवतल होता है, क्या होता है? अवतल होता है, ठीक है जी? अगला क्वेश्चन देखिए। लेंस में मुख्य फ़ोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फ़ोकस की संख्या 2 होती है, ठीक है ना जी? 2 होती है, एक होता है F1 एक होता है F2, ठीक है जी? तो ये हो जाएगा F1 ये हो जाएगा F2, ठीक है? इसे बोलते हैं 2F2 और 2F1 हो गया ये, ठीक है? तो इसकी संख्या कितना हो गया? 2।
चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ठीक है ना? काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? ठीक है जी। काल्पनिक प्रतिबिंब देखिए, तो जो एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है ना? काल्पनिक जो होता है सीधा होता है। सीधा होता है, ठीक है ना जी? और छोटा होता है, ठीक है ना? बड़ा भी हो सकता है और बड़ा भी होता है, ठीक है ना? लेकिन सीधा रहेगा। और वास्तविक जो होता है, ये उल्टा होता है, ठीक है ना? तो पूछा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो सीधा होगा ये। तो ये क्या हो गया जी? सीधा होगा, ठीक है ना जी? अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन से निर्धारित होता है, ठीक है ना जी? प्रकाश के परावर्तन से निर्धारित होता है। कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का नियम पढ़ते हैं। प्रकाश के नियम से क्या निर्धारित होता है कि आपतन कोण जो होता है ना, आपतन जो कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक ना जी? परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है जी? चलिए, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, करेक्ट, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना जी? ये पूछ रहा है कौन सा ऐसा लेंस है जिससे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना जी? कौन सा ऐसा लेंस है जिससे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? जल्दी से बताइए आप लोग, कौन सा ऐसा लेंस है जिससे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना जी? जल्दी से बताइए। देखिए, कह रहा है किस लेंस से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? यहाँ पे कुछ समझने वाली बातें समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है ना जी? चलिए देखिए, उत्तल लेंस, बात करें यदि हम उत्तल लेंस का, ठीक ना? तो उत्तल लेंस में जो है, अच्छा ये लेंस है ना? सॉरी, ये लेंस है। तो तभी तो लेंस हम लोग पढ़े नहीं हैं, ठीक है ना? लेंस हम लोग क्या किए हैं? पढ़े नहीं हैं, ठीक है जी? तो इसका आंसर होगा अवतल। जब पढ़ा देंगे तो लोग को तो फिर समझाएँगे, ठीक है ना? इसमें उत्तल कह रहा है, ये ऑप्शन गलती है, ठीक है ना? ये दर्पण के लिए हो गया है। ये किसके लिए हो गया है? दर्पण के लिए ऑप्शन सजाया गया, ठीक है? तो यहाँ पे अब दर्पण कर लेते हैं, ठीक है? लेंस की जगह पर कौन-सा? दर्पण। तो इसका हो जाएगा उत्तल हो जाएगा आंसर, ठीक है ना? का हो जाएगा उत्तर। हम लोग जो है क्वेश्चन सजाए हैं मतलब कि दर्पण के हिसाब से, ठीक है? क्योंकि अभी लेंस तो पढ़ाए नहीं है। चलिए आगे देखिए। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी होगी। देखिए, अगर आप दर्पण पढ़ लिए तो लेंस भी मान लीजिए कि निकाल सकते हैं, ठीक है? तो वही होता है, क्षमता होता है P बराबर कितना होता है? 1 बटा के F। 1 बटा क्या होता है? F होता है, ठीक ना? लेकिन ये किसमें होता है? सेंटीमीटर में। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा? ऊपर 100 रख देंगे, ठीक है ना जी? क्या रख देंगे? 100, तो 100 से भागा दे दीजिए। 100 भाग कितना हो जाएगा? F का मान कितना है? नहीं, F का मान निकालना है, ठीक है ना जी? F का मान क्या करना है? निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग P की जगह पर 1 रख देंगे, तो 1 बटा का हो जाएगा 100 बटे के F हो जाएगा, ठीक है? तो F बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक ना? और लेंस कौन-सा है? लेंस उत्तल है इसलिए प्लस में होगा, ठीक है? तो माइनस वाले तो गोली मार दीजिए। चलिए, माइनस वाले क्या करिए? गोली मार दीजिए। अगला देखिए सवाल। कह रहा है कि उस गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभव है। कह रहे किसी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी धनात्मक है, ठीक है ना जी? देखिए, बात करें हम फोकस की, एफ की, तो ये जो होता है प्लस होता है उत्तल लेंस का भी और उत्तल दर्पण का भी, ठीक है ना जी? उत्तल दर्पण का भी, ठीक है? और एफ जो होता है माइनस होता है अवतल लेंस का भी, ठीक है? और अवतल दर्पण का भी, ठीक है? कौन-सा ऑप्शन हो जाएगा? हमसे पूछ रहा है कि
फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, यानी प्लस में है ना, प्लस में है ना 15 सेंटीमीटर। तो कौन सा प्लस किसका होता है? प्लस होता है उत्तल का, तो उत्तल हो जाएगा, ठीक है ना? करेंगे दोनों अवतल, दोनों उत्तल, तो दोनों उत्तल हो जाएगा, ठीक है जी। अगर माइनस में रहता तो दोनों क्या हो जाता? अवतल हो जाता। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, फिर या समतल दर्पण, ठीक ना जी। कह रहा है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? ठीक है ना जी। हम लोग गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल देखिए आप। उत्तल लेंस में जब F1 और F2 के बीच रखा जाता है, उत्तल लेंस में जब बिंब F1 और F2 के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब होता है, ठीक ना जी। प्रतिबिंब कैसा होगा? यानी कोई ये उत्तल लेंस है, ठीक है, और वस्तु को रख दिया गया है F1 और 2F2 के बीच में, यहाँ पे रख दिया गया है, ठीक है। इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, यही हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है जी। इसका जो प्रतिबिंब होगा यहाँ बनेगा, ठीक है ना जी। F1 और 2F2 के बीच में। तो कह रहा है कैसा होगा? तो वास्तविक होगा और बड़ा होगा, ठीक है ना? वास्तविक होगा और क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? ठीक ना जी, ये हमसे पूछ रहा है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल लेंस में कह रहा है कि वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं, बराबर और सीधा, ठीक ना जी। तो उत्तल लेंस में देखिए सभी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। बराबर भी बनता है, ठीक है, सीधा ही बनता है। वास्तविक देखिए, और वास्तविक प्रतिबिंब तो उल्टा होता नहीं है, ठीक है। सॉरी, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा ही होता है। ये गलत बोला गया, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब सीधा नहीं होता है ना? तो इसमें दोनों ऑप्शन मतलब कि हो सकता है, वास्तविक और सीधा भी हो सकता है, ठीक है ना? बराबर और सीधा भी हो सकता है, वास्तविक और उल्टा भी हो सकता है, ठीक है? तो इसका दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है? चलिए, तो वास्तविक और उल्टा प हो गया। यहाँ से सजाया गया है कि ये भी ऑप्शन इसका जो है सही है। कब? जब उत्तल लेंस में जो है, उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रख देंगे हम लोग? 2f2 पर रख देंगे। कहाँ रख दें? 2f2 पर। इसका जो फोकस बनता, प्रतिबिंब बनता है, f2 f2 पे बन जाता है, ठीक ना? वास्तविक बनता है, ठीक ना? सॉरी, लेकिन ये कह रहा है कि सीधा। क्या कह रहा है? सीधा। यहाँ पे देखिए अब समझ में आ रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब सीधा होता ही नहीं है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा। तो बराबर तो बनता है, लेकिन वो प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक ना जी। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके यहाँ कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है ना, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर कहो, ठीक ना? सोलर कुकर कहिए, या फिर सोलर जो है सौर भट्ठी कहिए, ठीक ना? सौर भट्ठी कहिए, दोनों में प्रयोग किया जाता है किसका? अवतल दर्पण का, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखिए। गोलीय दर्पण में फोकस और वक्रता की त्रिज्या में संबंध होता है, ठीक ना जी। एफ बराबर होता है आर बटा के 2। एफ बराबर होता है आर बटा के 2, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना जी। एक क्या सेट कर दिया गया है? आर बराबर एफ बटा के 2, ही तो भी नहीं करता है, ठीक है ना जी। इसका ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। एफ बराबर आर बटा के, ये भी वो नहीं लिखा हुआ है। एफ बराबर आर बटा के 2 होता है ना, ये 2 बटा के आर होता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। एफ बराबर आर, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना जी। तो आर बराबर कह रहा है 2f, यही करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। एफ बराबर होता है आर बटा के 2, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आर बराबर हो जाएगा 2f, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा जी? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ए आंसर गलत है। ए आंसर क्या है? ए आंसर जो है गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, ठीक ना। लेंस में आवर्धन जो होता है v बटा के यू होता है। क्या होता है जी? v बटा के यू होता है, ठीक है ना। चलिए, और दर्पण में बात करें आवर्धन m बराबर, तो माइनस v बटा के यू होता है, ठीक है जी। चलिए
अगला जो सवाल है, क्यों जी सवाल खो गया भैया? सवाल गुस्सा गया लग रहा है। सवाल हमसे गुस्सा गया, ऐसा लग रहा है। यहाँ भी, चलिए ठीक है, यहाँ पे तो सवाल आ गया। एक उत्तल लेंस होता है, सभी जगह समान मोटाई, बीच की अपेक्षा किनारे की मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच का मोटा, इनमें से कोई नहीं। ये है हम लोग का उत्तल लेंस। तो ये जो होता है किनारे की अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है। किनारे की अपेक्षा बीच का भाग क्या होता है? मोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। कह रहा है कि बीच की अपेक्षा किनारे का भाग मोटा होता है। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, बीच की अपेक्षा क्या होता है? किनारे के भाग मोटा होता है, ठीक है ना? क्या? बीच की अपेक्षा किनारे का भाग मोटा होता है। नहीं जी, नहीं, नहीं। किनारे की अपेक्षा जो होता है बीच का भाग मोटा होता है, ठीक है ना? किनारे की अपेक्षा बीच का भाग क्या होता है? मोटा होता है। ये होगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक ना? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है? चलिए, टाइप करने वाले व्यक्ति जो है गलत सेट कर दिया, ठीक है ना? चलिए अगला देखिए। अगला आपका सवाल है कि किसी माध्यम की अपवर्तनांक का मान होता है, ठीक ना? अपवर्तनांक का मान होता है, ठीक ना? अपवर्तनांक को एन से भी इंडिकेट करते हैं। ये होता है साइन आई बटे के साइन आर, ठीक ना? ये स्नेल का नियम, इसे स्नेल का भी नियम कहा जाता है। स्नेल का नियम भी कहा जाता है, ठीक ना? स्नेल का नियम कहा जाता है इसे, ठीक है जी? चलिए आगे देखिए। साइन आई बटा के साइन आर, ठीक है जी? आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ठीक है जी, प्रकाश का अपवर्तन का या प्रकाश का परावर्तन का, इसके 2 ही नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, ठीक है जी? चलिए, आगे देखिए सवाल। अगला सवाल कहाँ है आपका? इनमें से कौन-सा दर्पण सूत्र है? दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u एफ बराबर 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। कौन-सा इसमें है? तो देख लीजिए गौर से, लग रहा है सी तो है इसमें। सी ही है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। सब कैसे सजाया गया है जी? ये थोड़ा-सा इसमें गलती से देखिए, ये जो करेक्ट आंसर जो इसका ये वाला है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है ना जी? इसमें थोड़ा-सा क्या हुआ है कि यहाँ पे u को पहले दे दिया है, ठीक ना? u को क्या किया है लोग? पहले दे दिया, ठीक है जी? तो इसका करेक्ट आंसर कौन-सा है? ए है। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर जो होता है 1/v प्लस 1/u, ठीक है जी? तो यही करेक्ट आंसर हम लोग का है ए। चलिए आगे देखिए। अगला जो आपका शब्द अच्छा रहेगा कि किसी शब्दकोश में छापे गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन-सा लेंस पसंद करेंगे? ठीक है ना जी? हमें लेंस पसंद करना है। तो पहले तो 5 सेंटीमीटर पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि का जो न्यूनतम दूरी होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना जी? अब देखिए, कह रहा है कि किसी शब्दकोश में छापे गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय, यानी हमें अक्षर छोटा है, इसको जो है हमको बड़ा करके देखना है, ठीक है ना? और बड़ा करके देखने के लिए हम लोग पसंद करते हैं अवतल लेंस का, सॉरी उत्तल लेंस का। कौन-सा लेंस का? उत्तल लेंस का। एक गलत स ऑप्शन सजाया गया है, ठीक है ना? 50 सेंटीमीटर का हम लोग उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे, ठीक है ना जी? कौन-सा लेंस? उत्तल लेंस पसंद करेंगे, ठीक है? चलिए, अगला देखिए। अगला जो लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, ठीक है जी? चलिए अगला सवाल देखिए। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है ना जी? किसी लेंस के आवर्धन, देखिए आवर्धन बराबर होता है -v/u, ठीक है ना? लेंस के लिए बता रहे हैं। या फिर आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई, ठीक है जी? तो अगर मान लीजिए प्रतिबिंब सेंटीमीटर में है और ये ऊंचाई भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट जाता है, तो आवर्धन जो होता है मात्रकहीन हो जाता है। क्या हो जाता है जी? मात्रकहीन हो जाता है, ठीक है जी? चलिए, आवर्धन की एसआई मात्रक आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है वो मात्रकहीन होता है, ठीक है? चलिए अगला देखिए। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को
दर्पण का कहा जाता है? कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। ठीक है ना जी? ये हम लोग का हो गया गोलीय दर्पण, ठीक है ना? ये मान लेते हैं कोई दर्पण है, ठीक है? तो कह रहा है कि इसके परावर्तक पृष्ठ यानी यही परावर्तक पृष्ठ है, इसके केंद्र को, ये वाले केंद्र को वो दर्पण का कहा जाता है। क्या कहेंगे जी? तो ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे, ठीक है? तो आज का जो है सिलसिला हुआ खत्म। सिलसिला क्या हुआ? खत्म। फिर मिलेंगे कल नए जोश, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय नमस्ते। ठीक है जी? पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है? चलिए।